हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके सभी दोस्त आकर के हमसे जुड़ सकें और आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसको वो देख सकें। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं वो सभी हम पढ़ेंगे, उन पे फोकस करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस को देख लेंगे। आज के बाद आपको उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने साथ एक नोटबुक रखेंगे, एक पेंसिल रखेंगे, स्केल रखेंगे और मेरे साथ खुद से बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। जो जो पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लोकस लाइन लेनी है, किस तरीके से किस पॉइंट को मार्क करना है, वो सभी आज ही सीख लेंगे। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ा है, तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लास्ट वीडियोस देख लीजिए। और डिटेल में जिन्हें पढ़ना है तो रेगुलर क्लासेस जो हमारी चली हैं उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मास्त्र बैच आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। आपकी सभी क्लासेस जो चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस ब्रह्मास्त्र बैच में बहुत अच्छे तरीके से जेई क्लासेस की तरफ से चलाई जा रही हैं और आपको उनका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा होगा। आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी में हम आपके साथ बने रहेंगे। आपके एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपनी तैयारी पर पूरी तरह से फोकस करें। तो बिना कुछ देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और 5 नंबर में यह क्वेश्चंस लाइन ऑफ प्रोजेक्शन से पूछा गया है। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि एक रेखा AB है जो HP से 50 डिग्री का कोण बनाती है तथा VP से 15 mm पीछे है और समांतर है। यदि रेखा का सिरा A HP से 25 mm नीचे तथा रेखा के अनुविच्छेद की लंबाई 55 mm है, तब रेखा की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान करिए आप कि जिस तरह से आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को देखा है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे कि जो आपका कोण है वो HP से 50 डिग्री का है तो VP में ये कोण बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें ये सारी चीजें इसीलिए मैंने एक साथ क्लियर कर दी थी कि जो भी कोण आपको HP से दिया जाएगा वो आपको प्रोजेक्शन में VP से बना हुआ दिखाई देगा। और दूसरी चीज क्या है, क्वाड्रेंट आपको सेलेक्ट करना है कि VP से 15 mm पीछे है। तो जिसमें भी चीजें पीछे आ जाती हैं तो वह क्वेश्चन आप थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, HP ऊपर है, VP नीचे है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे। आप भी इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक लाइन ले लेता हूं। ये मेरे पास में XY रेखा है, ठीक है, ये XY लाइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं HP लिखूंगा, यहां पे मैं VP लिखूंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, HP VP लिखने के बाद अब आपको जो अपने पॉइंट हैं उनकी स्थिति को निर्धारित करना है। रेखा का नाम क्या है, AB है और A सिरे की जो स्थिति आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो A सिरे की स्थिति दे रखी है कि सिरा A VP से 15 mm पीछे है, VP से 15 mm पीछे है। और जो सिरा आपका HP में जो दे रखा है वो HP से 25 mm नीचे है। तो HP से 25 mm नीचे और VP के 15 mm पीछे आप A पॉइंट की स्थिति दर्शाएंगे। तो मैं यहां पे A पॉइंट की स्थिति को दर्शा देता हूं कुछ इस तरीके से होगा कि 15 mm पीछे, आप मान लीजिए यहां पे ये 15 mm आपने मेजर कर लिया और यहां पे ये 25 mm। और अब आप ये नाम लिखना तो बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। मैं नॉमिनेशन के लिए दूसरा मार्कर ले लेता हूं। यहां पे ये जो पॉइंट है आपका वो A है और ये यहां पे क्या है,
ए डैश है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से एक लोकस लाइन लेनी है और एक इस पॉइंट से लोकस लाइन लेनी है। ये सारी चीजें हम जो है वो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां हम क्लियर कर चुके हैं। तो एक लोकस लाइन आप ए पॉइंट से और एक लोकस लाइन ए डैश पॉइंट से खींचेंगे। अब फ्रेंड्स अगली जो चीज है क्वेश्चन में वो क्या दे रखी है, आपको प्लान की लंबाई दे रखी है। जैसे यहां से मैंने 2H पेंसिल से, आप यहां से 2H पेंसिल से एकदम पैरेलल लाइन ये खींच देंगे। ठीक है, XY के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, कितनी भी बड़ी लाइन आप खींच दीजिए 2H पेंसिल से। उसके बाद एक लोकस लाइन इस पॉइंट से भी खींच दीजिए और ये भी XY के पैरेलल कितनी भी बड़ी आप खींच दीजिए। ठीक है, ये लाइन आपको बाद में रफ करनी होगी। ये करने के बाद अब यहां पर जो आपको लंबाई दे रखी है प्लान की, वो प्लान की लंबाई कितनी दे रखी है, प्लान की लंबाई है 55 mm। अब आप जानते हैं कि जो आपका प्लान है वो कहां पे दिखाई देगा, HP में दिखाई देगा। अनुवित शेप को हम प्लान कहते हैं और ये 55 mm आपको दिखाई देगा कहां पर, HP में। तो यहां से आप 55 mm मेजर करने के बाद वो प्लान की लेंथ काट लेंगे और उसके प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से 55 mm की लेंथ जो है वो काट लेता हूं स्केल से मेजर करने के बाद। तो यहां से मैंने क्या किया कि ये सपोज कीजिए 55 mm की लेंथ मैंने यहां पे ये काट ली। ठीक, और ये लेंथ को काटने के बाद यहां पे पॉइंट मैंने लगा दिया और यहां पे जो बिंदु है मेरा वो क्या लिख दिया मैंने, यहां पे B पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा B पॉइंट ये। इसके बाद इसको कर देता हूं मैं डार्क। ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं HB पेंसिल से। ये पॉइंट, और इसके बाद में इसके प्रोजेक्शन नीचे आएंगे। इसकी प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे ले लीजिए 2H पेंसिल से, 2H पेंसिल से इसकी प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेंगे और ये लाइन आप 2H पेंसिल से कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं यहां पे, लेकिन ये बहुत हल्की पेंसिल से खींची जाएगी। ऐसे ही ये जो पॉइंट है आपका ये तो A तक ही आएगा। ठीक है, ये A तक ही आएगा यहां पे। अब आपको लाइन की ट्रू लेंथ निकालनी है फ्रेंड्स। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो आपकी लाइन है, जो लाइन आपको क्वेश्चन में एंगल दे रखा है कि HP से 50 डिग्री का कोण बना रखा है, वो VP में आपको 50 डिग्री का कोण दिखाई देगा। और यहां पे आप जो एंगल लेंगे वो कितना लेंगे, 50 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। तो आप अब अपने मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से यहां से देखेंगे 50 डिग्री के एंगल पे एक लाइन लेंगे। 50 डिग्री के एंगल पे ये मैंने 50 डिग्री पे लिया और ये मैंने यहां पे नट को टाइट कर दिया। अब यहां से मैं एक लाइन खींचना शुरू करूंगा 50 डिग्री के एंगल पे और इस लाइन को तब तक मैं खींचूंगा जब तक वो इस पॉइंट जो मैंने ये प्रोजेक्शन लिया है B पॉइंट से जो प्रोजेक्शन आया है यहां तक जब इसे इंटरसेक्ट नहीं कर देगी। ठीक है, तो किस तरीके से करना है कि यहां से आप 50 डिग्री पे एक लाइन खींचिए। ये लाइन मैंने खींची और इस लाइन को मैं आगे तक लेके जाऊंगा यहां तक। ठीक है, और ये लाइन जो है आगे मुझे इस पॉइंट पे काटती हुई नजर आ रही होगी। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, ये पॉइंट। ठीक है, ये यहां पे इस पॉइंट को काट रही है। तो ये जो पॉइंट मेरा A डैश है, अब ये पॉइंट मेरा जो है वो क्या हो गया, B डैश हो गया। और यहां पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जो मैंने ये लेंथ एंगल पे आई है इसको मैं डार्क कर देता हूं HB पेंसिल लेकर के। HB पेंसिल से इसको मैं क्या कर देता हूं, डार्क कर देता हूं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये आपसे पूछा गया है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सभी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर देंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ कौन सी है? यही लेंथ आपकी ट्रू लेंथ है। जब मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर है वो कराया था, तो उसमें आपको बताया था कि आपको जो लेंथ आपको जो नजर आती है वो ट्रू लेंथ जो नजर आती है, वो ट्रू लेंथ कहां पे नजर आती है? आप एचपी और वीपी लीजिए। एचपी वीपी अगर आप लेते हैं, अगर कोई भी लाइन आपकी एक्स वाई किसी भी प्लेन से इंक्लाइंड है, तो जिस प्लेन से इंक्लाइंड होती है उसके विपरीत प्लेन में आपको लाइन की ट्रू लेंथ नजर आती है। जैसे कि ये रेखा आपकी एचपी से इंक्लाइंड थी, तो आपको वीपी में इसकी ट्रू लेंथ नजर आ रही है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि जब भी किसी लाइन का प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा, जैसे कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल है ए बी, तो इसके जो प्रोजेक्शन खींचे जाएंगे ये हमें क्या देंगे? ट्रू लेंथ देंगे। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कभी भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन जो कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल हैं, उसके अपोजिट प्लेन में आपको हमेशा ट्रू लेंथ मिलने वाली है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो यहां पे ये ए बी जो है ये एक्स वाई लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो इसके विपरीत प्लेन में आपको जो लेंथ मिलने वाली है वो क्या होगी? ट्रू लेंथ होगी। तो आप ए डैश से लेकर के बी डैश तक की लेंथ मेजर कर लीजिए। ये लेंथ जो है आपकी क्या कहलाएगी? ट्रू लेंथ कहलाएगी। और ये जो एंगल है यहां पे, ये एंगल आपका कितना है? 50 डिग्री का एंगल है। ये 50 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको यहां पे क्या लिखना है कि ये आपका प्लान था, ठीक है, ये प्लान हो गया, और ये आपका एलिवेशन है, साथ ही में ये आपकी ट्रू लेंथ भी है। तो इसे यहां पे ट्रू लेंथ लिख सकते हैं। और ये ट्रू लेंथ की जो लेंथ है आपकी वो कितनी है? 85 mm है, ठीक है। और इसे आप यहां पे एलिवेशन लिखना चाहें तो एलिवेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से बना करके देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है इन सभी लाइनों को आप रफ कर देंगे। इन लाइनों का कोई औचित्य नहीं है, बस इतना करना है आपको। और यहां पे ये सारी दूरी भी आपको दिखानी है जो भी आपको डिस्टेंस दी गई थी। जैसे कि ये डिस्टेंस आपको 15 दिया गया था, ये सारी डिस्टेंस आपको मेंशन करनी है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको कितनी दी गई है? 15। और ये जो डिस्टेंस है आपको ये कितनी दी गई थी? 25, ठीक है। तो ये सारी बातें तो मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी तक इतनी इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपको एरो बनाना है, किस तरीके से आपको जो है डिस्टेंस दिखानी है। ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख चुके होंगे अब तक। ये यहां पे 25, ठीक है। बस इतना करना है, और इतना करने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से काम करके आएंगे तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपके जो टेलीग्राम चैनल पे जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्म आया हुआ है। उस फॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि आप उस फॉर्म को फिल करके किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करके, या अपनी ब्रांच में टॉप करके, या फिर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके जेई क्लासेस की तरफ से आप प्राइज पा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। प्राइज लेने के बाद में आपके टीचर्स को अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में उस फॉर्म को शेयर करिए और बताइए कि जेई क्लासेस जो है वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की राशि भी रख रहा है, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों में उसे शेयर करेंगे। और आप सभी ने अपने एग्जाम फॉर्म भर दिए होंगे उराइज पोर्टल पर। मैंने आपको कल बताया था कि उराइज पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करें और वहां पर जाकर के सभी अपना जो एग्जाम फॉर्म है उसको फिल कर दें और उसकी एक कॉपी आप अपने कॉलेज में जमा कर दें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से इसमें डाला है कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसमें कि भूमि तल दिया हुआ होता है, ठीक है।
इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने ये वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दिया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से कि एक 65 mm लंबी रेखा है AB, जिसका सिरा भूमि पर है और VP से 1.5 सेंटीमीटर पीछे है। इसका सम्मुख दृश्य 60 mm लंबा है, सम्मुख दृश्य मींस फ्रंट व्यू, और इसका ऊपरी दृश्य यानी कि टॉप व्यू 50 mm लंबा है। रेखा AB के प्रक्षेप खींचो और इसका HP तथा VP से झुकाव भी ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए देखते हैं सबसे पहले कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि भूमि की बात हो जाती है, तो उसके लिए आपको XY लाइन के अलावा एक लाइन और लेनी होती है जिसे GL बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड लाइन जिसे बोलते हैं, और वो लाइन हमेशा XY लाइन के नीचे ली जाती है, और कितनी भी नीचे ली जा सकती है, इतने नीचे ली जाती है कि लाइन की जो लेंथ है आपकी वो XY लाइन से ना टकरा दे। तो पर्याप्त नीचे खींचेंगे उस लाइन को XY लाइन से, जो कि आपकी ग्राउंड लाइन होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। अब एक बार और आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 65 mm लंबी रेखा है, AB का सिरा भूमि पर और VP से 1.5 सेंटीमीटर पीछे है। ठीक है, इसका सम्मुख दृश्य 60 mm लंबा है और ऊपरी दृश्य 50 mm लंबा है। रेखा AB के प्रक्षेप खींचो और झुकाव भी ज्ञात करो। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं यहां पर इसे ड्रॉ करना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या करता हूं, XY लाइन लेता हूं और XY लाइन लेने के बाद एक ग्राउंड लाइन भी लेता हूं। ठीक है, ये मैं यहां पे इसे कर देता हूं यहां पे। तो देखिए, सबसे पहले एक XY लाइन लीजिए, और इसके नीचे, ठीक है, पर्याप्त नीचे आप एक और लाइन ले लीजिए, जिस लाइन को कि मैं क्या कहूंगा, ग्राउंड लेवल। भूमि है ये। ठीक है, तो यहां पे तो मैं लिख दूंगा XY, और ये जो लाइन है आपकी वो क्या है, GL। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, आपको सिर्फ वैसे ही काम करना है कि रेखा जो AB है उसका एक सिरा कहां है, ग्राउंड लेवल पे, कहीं भी मान लीजिए ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसका एक पॉइंट यहां पे ये रहा, ये रहा, और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं A'। ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास में A', ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर मैं इसे ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, ये A' हो गया। ठीक है, इसके बाद इसे मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, तो ये HP है, ये मेरा VP है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखा का एक सिरा तो ग्राउंड तल पर है, GL पर है, और दूसरा सिरा कहां पर है, रेखा का दूसरा सिरा जो है आपका वो VP के 1.5 सेंटीमीटर पीछे है, यानी कि HP में दिखाई देगा। तो यहां पे 1.5 mm पीछे एक लोकस लाइन लेंगे और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर हम A पॉइंट को मार्क करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 1.5 mm ऊपर, इसके जस्ट ऊपर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट 1.5 mm ऊपर, और एक लाइन मैं यहां से खींच लेता हूं। ठीक है, ये लाइन मैंने खींच ली, और ये जो पॉइंट है मेरा, अगर ये A है तो इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट ये A हो गया, ये नीचे वाला A' था। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट बात आप पढ़िए। इसके बाद, इतना काम करने के बाद अगली बात जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि आपको टॉप व्यू की लेंथ दे रखी है और आपको फ्रंट व्यू की लेंथ दे रखी है। टॉप व्यू आपको कहां नजर आएगा, जाहिर सी बात है HP में आपको टॉप व्यू नजर आएगा। ये सब बातें तो बहुत मामूली सी बात हो गई हैं अब आपके लिए। फ्रंट व्यू आपको कहां नजर आएगा, VP में नजर आएगा। तो टॉप व्यू की जो लेंथ है, वो लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, टॉप व्यू की जो लेंथ है आपकी, ऊपरी दृश्य 50 mm लंबा है। तो यहां से 50 mm मेजर कर लीजिए। ठीक है, यहां से 50 mm मेजर करेंगे, तो मैंने यहां से 50 mm मेजर किया, ये मान लीजिए कि ये मैंने यहां पे 50 mm ये मेजर कर लिया, और यहां से अब मेरा एक प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आप मेरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखें, क्योंकि यहां पे मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं। अगर मैं आपको यहां पे फिर से कॉन्सेप्ट समझाने लगा, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता रहेगा आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और सर वही काम कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में उन्होंने बताया है हमें, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जब भी लाइन दोनों प्लेन से झुकी हुई हो, एचपी से और वीपी से भी झुकी हुई हो, तो उसकी अगर आपको ट्रू लेंथ निकालनी है तो क्या करते हैं, उसके जो भी टॉप व्यू का फ्रंट लेंथ होता है और फ्रंट व्यू का लेंथ होता है, उनके प्रोजेक्शन की जो लेंथ है, हमारी जो प्रोजेक्शन जाते हैं वो आकर के ट्रू लेंथ वाले फोकस से आकर के लोकस से आकर के टकराते हैं। तो वही काम मुझे यहां पे करना है कि ये मेरे पास में अगर टॉप व्यू का लेंथ है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां जाकर के टकराएगा, ट्रू लेंथ के लोकस से जाकर के टकराएगा। बस वही काम मुझे करना है कि ये मैंने 50 mm की लेंथ ली और इसका लोकस मुझे नीचे लेकर के आना है और उसी लोकस पे मेरी जो 65 mm लंबी रेखा है वो कहीं काट रही होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको देखना है, ये सारी चीजें आपको तब क्लियर हो जाएंगी जब आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा हुआ होगा तो, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं और ये लाइन आप कितनी भी लंबी खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं, क्योंकि इसी पर आपको इस पॉइंट से 65 mm की दूरी काटनी है। बात समझ रहे हैं कि इसी लाइन पर आपको, क्योंकि जो आपकी ट्रू लेंथ मिलने वाली है वो आपको इस लाइन पर मिलने वाली है और यहां से आप 65 mm की दूरी अपनी प्रकार में लेंगे और यहां से 65 mm की दूरी लेने के बाद यहां पे कहीं एक चाप लगाएंगे और आपको आपका जो ए डैश है वहां पे आपको बी डैश पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 65 mm की दूरी पर एक चाप लगा देता हूं, या फिर आप स्केल से भी यहां से लेकर के 65 mm की दूरी पर ये डिस्टेंस आप मान लीजिए कि ये 65 mm की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने यहां पे मार्क लगा दिया। अब मुझे यहां पर जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मुझे मिल गया एक, और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं B1 डैश, ठीक है। और यहां पे मैं एक लोकस मार्क कर देता हूं और ये लोकस मैं लेता हूं 2H पेंसिल से, ये तो यहां पे ये मुझे एक लोकस पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इस पॉइंट का जो नाम है मेरा, वो पॉइंट का नाम क्या है, B1 डैश, B1 डैश। अब आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक आपको ये ट्रू लेंथ मिल गई है 65 mm लंबी, जो कि आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और ये आपको मिल गया है आपका फ्रंट टॉप व्यू। अब यहां पर आपको फ्रंट व्यू मिलेगा और फ्रंट व्यू की जो लेंथ है आपको क्वेश्चन में वो 60 mm दे रखी है। तो यहां से आप 60 mm लंबा अपना एक फ्रंट व्यू काटेंगे और फिर उसके बाद में उसकी लेंथ को आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, यहां से 60 mm की लेंथ पर आपने फ्रंट व्यू काटा और फ्रंट व्यू काटने के बाद उसके प्रोजेक्शन आप ले जाएंगे और उन प्रोजेक्शन पे आपको यहां की ट्रू लेंथ दिखाई देगी। बात आप समझ रहे होंगे कि यहां से जब आप फ्रंट व्यू काटेंगे और यहां से इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे तो उस प्रोजेक्शन वाली लेंथ पे आपको ये 65 mm लंबी रेखा वहां दिखाई दे रही होगी। तो मैं जल्दी से ये काम कर देता हूं, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां से मैं 60 mm पे, ये मेरा 50 mm था, यहां से मैं 60 mm की दूरी पे ये पॉइंट अगर मेरा 60 mm है तो यहां से मैं एक लेंथ लेकर के चलता हूं 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन, और ये वाली लाइन आप थोड़ी बड़ी लेंगे क्योंकि 65 mm की लेंथ आपको इस पे काटनी है, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा
मैं इधर कर देता हूं। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाली लेंथ आपको प्रकार में लेनी है, क्योंकि यही लेंथ है आपकी, बार बार आप मेजर नहीं करेंगे क्योंकि ट्रू लेंथ तो आपके पास 65 mm ही है। तो ये वाली लेंथ आप अपने प्रकार में लीजिए, यहां से यहां तक की ये लेंथ, और ये लेंथ लेकर के उस पे लाइन पे कहीं काट दीजिए। ठीक है, तो यहां पे आपने ये काट दी तो ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट मिल गया। अब यहां से इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे, और इसे मैं सीधे HB पेंसिल से मिला देता हूं कि ये आपको, ये पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, अब यहां से एक लोकस लाइन, इसी पॉइंट पे एक लोकस लाइन होगी, और ये 2H पेंसिल से ले लेता हूं। 2H पेंसिल आपको रेड मार्कर दिखाई नहीं देगा, इसलिए ब्लू मार्कर से मैं एक लोकस लाइन इस पे ले लेता हूं। अब इतना काम होने के बाद आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आपने क्या ये कर लिया है कि ये A पॉइंट है आपके पास में। अभी आपको जो प्रोजेक्शन लेने हैं, ये आपने ट्रू लेंथ यहां पे मार्क कर ली 65 mm लंबी, यहां पे आपने एक ट्रू लेंथ मार्क कर ली, लेकिन अभी तक आपको प्रोजेक्शन नहीं मिले हैं। लाइन के प्रोजेक्शन क्या होंगे, तो लाइन के प्रोजेक्शन समझने के लिए आप इतनी बात समझ गए होंगे कि ये जो लेंथ है मेरी, ये लेंथ मेरी उतनी ही लेंथ है जो प्रोजेक्शन की लेंथ है। तो यहां से यहां तक की प्रकार में दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे जो जहां पर काटेगा। ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ लेकर के आप एक चाप लगाएंगे इस लोकस पे जो कि आपको यहां काटेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू ये वाली लेंथ है, और एक चाप लगाएंगे तो यहां पर कहीं काटेगा, तो यहां पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट का नाम B डैश होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ है मेरे पास, और ये लेंथ लेकर के यहां पे मैं काटूंगा, और यहां पे जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो क्या होगा, B पॉइंट होगा मेरे पास। ठीक है, तो यहां से इस लेंथ को मिला दूंगा मैं, यहां से इस लेंथ को मिला दूंगा। अब मेरे पास में ये जो B1 डैश पॉइंट है, ठीक है, तो पहले मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूं जो आपकी प्रोजेक्शन लेंथ वाले हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे आपको मिला दिया। इसकी नॉमिनेशन और आपको मैं एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसका नाम देखना है। तो ये आपके पास में आ गया प्लान। ठीक है, ये एडजेक्ट आपके जो है वो प्रोजेक्शन है। उसके बाद यहां से आपको ये लेंथ मिलानी है, बड़ा स्केल लेके मिला देता हूं। ये वाली लेंथ यहां से लेकर के ये लेंथ आप मिला देंगे, और ये लेंथ आपको क्या मिल जाएगा, एलिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में ये जो पॉइंट है ये A डैश पॉइंट है। ये पॉइंट जो है आपके पास में, इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं, ये B1 डैश है, तो ये पॉइंट आपके पास B1 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम मैं B2 देता हूं, तो ये B2 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सारी चीजें जो मैंने आपको जब बताया था कि कोई लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होती है तो 12 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि उसके 12 पॉइंट कौन कौन से हैं। और 12 पॉइंट में सबसे पहले ट्रू लेंथ, यानी कि ये ट्रू लेंथ जो कि आपके पास में 65 mm है। ऐसे ही ये आपकी ट्रू लेंथ है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू, ये आपके पास में ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है, सॉरी टॉप व्यू है, और ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है। ये आपकी वही लेंथ है जो आपके प्रोजेक्शन की लेंथ है। उसके बाद में लोकस ऑफ A, लोकस ऑफ B, लोकस ऑफ A डैश, लोकस ऑफ B डैश। उसके बाद में ये वाला जो एंगल है आपके पास थीटा, ये वाला जो एंगल है आपके पास में फाई, उसके बाद में ये बीटा, यहां पे ये गामा, ये एंगल आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट, फिर उसके बाद में इनके जो प्रोजेक्शन की लेंथ है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है D, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन सी लेंथ होगी आपके पास में, ये D लेंथ जो है, कौन सी लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है आपके पास, ये D लेंथ है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शंस, ये जो लेंथ है आपके पास D लेंथ है। यानी कि जो 12 पॉइंट आपको बताए गए हैं वो सारे क्लियर आपको होने चाहिए। और ये क्वेश्चन जब आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाएगा
तो ये 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जब आपको ग्राउंड लेवल पे बता रखा है तो सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल की लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस पॉइंट को ग्राउंड लेवल पे स्थित बताया गया है, ग्राउंड लेवल पे स्थित कर दिया। उसके बाद इसी पॉइंट की स्थिति आपको दूसरे क्वाड्रेंट उसमें जो दे रखी है तल में, वो स्थिति आपने निर्धारित की। उसके बाद में इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ टॉप व्यू, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दे रखा था, तो आपने लेंथ ऑफ टॉप व्यू काटा, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू काटा। उसके बाद में उनके प्रोजेक्शन खींचे और उनके प्रोजेक्शंस पे आपने ट्रू लेंथ को काट लिया। ट्रू लेंथ को काटने के बाद में फिर आपने उनके लोकस खींचे और उनके लोकस खींचने के बाद लेंथ ऑफ टॉप व्यू और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू के जो आपने आर्क ली और उन लोकस पे आर्क लगा दी और आपको प्रोजेक्शन मिल गए। अब आपको यहां से ये एंगल बताने हैं मेजर करके, तो ये एंगल आप आराम से मेजर करके बता सकते हैं। और आपके जो एंगल है वो आ रहे हैं थीटा इक्वल टू 40, ठीक है। यहां पे ये जो एंगल ये जो एंगल है आपके पास में आ रहा है 40 डिग्री और जो सेकेंड एंगल है वो आपके पास में आ रहा है 20 डिग्री। ये एंगल आपके पास 20 डिग्री आ रहा है और ये एंगल आपके पास 40 डिग्री आ रहा है। तो आपने क्वेश्चन जो है वो सही किया है। ये चीजें आप देख लीजिए, बाकी खुद से करने की इसको कोशिश करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। और स्क्रीन पे आपके जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन है जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया था अभी, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जो मैंने आपको भी बताया था। और इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं, आप इस पे इंपोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, अभी तक पूछा नहीं गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया है और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 65 mm लंबी रेखा PQ का सिरा P दोनों समतलों में स्थित है। यानी कि दोनों समतलों का स्थित हो गया कि XY लाइन पे आपका P और P' दोनों XY लाइन पे ही आना है। इतनी बात क्लियर हो गई इतना पढ़ने के बाद। यह रेखा HP से 35 डिग्री कोण पर, तो VP में 35 डिग्री कोण पे बना देंगे, ठीक है। VP से 55 डिग्री कोण पर, तो यानी कि HP में 55 डिग्री कोण पर बना देंगे, ओके। और इसके प्रक्षेप खींचने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस एक XY लाइन लो, ठीक है। P पॉइंट निर्धारित कर लो XY लाइन पे ही। उसके बाद P पॉइंट से एक 35 एंगल पे रेखा खींचो और एक 55 डिग्री पे खींचो और 65 mm लंबी खींचो। उनके लोकस ले लो, ठीक है। लोकस लेने के बाद में फिर क्या करना है, एक लाइन से प्रोजेक्शन दूसरे उस पे P पॉइंट तक, उसके बाद दूसरी लाइन के पॉइंट P पॉइंट तक, और उनकी आर्क को लेकर के उनकी लोकस पे आर्क लगा दो, आपको प्रोजेक्शन मिल जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, खुद से भी कर सकते हो। अब तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, रेगुलर क्लास में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और ये प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूं, ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो सबसे पहले P पॉइंट की स्थिति निर्धारित मैं कर लेता हूं, और P पॉइंट की स्थिति आप देखिए कि ये पॉइंट अगर मेरा P है, यहां पे ये P' और यहीं पे ये मेरा P, ठीक है। इतना करने के बाद आगे क्या है, आगे आपको करना है कि लाइन PQ खींचनी है, और PQ जो लाइन है वो कितनी है, 65 mm लंबी है, और 65 mm लंबी में एंगल लेने हैं। तो एंगल लेने के लिए मैं ये यूज कर लेता हूं कि एंगल एग्जैक्ट एंगल आ जाए आपके पास। तो एंगल देख लीजिए क्या है कि HP से 35 डिग्री पर है, HP से 35 डिग्री है, तो ये VP में 35 डिग्री होगा, नो डाउट, ठीक है। ये यहां से ये होगा और 65 mm लंबी रेखा होगी, तो यहां पे ये लाइन 35 पे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी मैं ले लेता हूं, ये लाइन, ठीक है। तो ये इधर आ गया। अब उसके बाद दूसरा है VP से 55 डिग्री पे, तो VP से 55 डिग्री है, तो ये कहां दिखाई देगा, HP में 55 डिग्री। तो HP में 55 डिग्री के एंगल पे एक रेखा खींच लीजिए, 55 डिग्री के एंगल पे।
और 55 डिग्री का एंगल ये आ गया मेरे पास। ओके, ये रहा। ठीक है, और ये लाइन भी उतनी ही लंबी है, ट्रू लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, ये लाइन मैं इतनी ही बड़ी काट लेता हूं जितनी बड़ी ये है। इसे मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक, इतनी बड़ी लेंथ आप प्रकार में ले लीजिए और ये वाली लेंथ आप इधर काट लीजिए, ये लेंथ आपको मिल जाएगी इधर। अब क्या करना है, आपको इनका लोकस लेना है। तो लोकस फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि P और P डैश का लोकस तो XY लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, और इनके जो लोकस हैं, आप इनके लोकस यहां पे प्रॉपर खींच लेंगे। तो इनके लोकस लेने के लिए मैं रेड मार्कर का इस्तेमाल करता हूं और इनके लोकस ले लेता हूं यहां पे। इसका लोकस आ गया ये मेरे पास, और सेम ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये। ठीक है, और इसका लोकस यहां पे। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां से एक पॉइंट जाएगा आपके P पॉइंट तक, ऐसे ही इसका एक पॉइंट आएगा P डैश तक। कुछ नहीं है, ये सारे काम आपको अच्छे से आते हैं अब। ठीक है, ये सब आप मेरे साथ करते रहिए अच्छे से, जैसे मैं करते जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आपको क्या करना है कि अगर ये दोनों जो लेंथ हैं आपके पास में ट्रू लेंथ है और आपको इनके प्रोजेक्शन लेने हैं, तो सीधा सीधा बस इसके प्रोजेक्शन को यहां ले आइए। तो ये आपको क्या मिल गई है, यहां से ये आपके पास लेंथ ऑफ टॉप व्यू मिल गई, ये इतनी लेंथ। ठीक है, और इतनी लेंथ को लेने के बाद चाप लगा दीजिए, तो वहां पे आपको प्रोजेक्शन मिल गया। सीधी सी बात है, बहुत आसान काम है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। और यहां से इसके प्रोजेक्शन फिर यहां तक ही, क्योंकि P और P डैश यहीं पे हैं, इसलिए ये जाकर के यहीं टकराएगा। अब आप अपनी प्रकार लीजिए। ठीक है, आप अपनी प्रकार लीजिए। अगर इन सब चीज को आप डिटेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र बैच है, सारी चीजों को आपको बहुत जल्दी कवर करना है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी अगर आप रेगुलर क्लासेस मेरी देखते हैं, रेगुलर क्लास में मैंने बहुत अच्छे ढंग से इन सभी को समझाया है। आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाले वीडियो में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से इन सारी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, यहां से ये वाली लेंथ लेके आपको चाप लगाना है, और इस ऊपर वाले उसको मैं बड़ा कर देता हूं, क्योंकि इसका जो चाप है आपका वो कहीं इधर लाई कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही इसे भी मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक, तो ये लेंथ यहां से लेकर के ये चाप जाएगा कुछ यहां पे, सही नहीं। ठीक है, इधर कुछ आएगा ये, तो इसका जो प्रोजेक्शन है आपको यहां पे कहीं मिलेगा, इसी के लोकस पे। ठीक, ये पॉइंट। ठीक है, और ऐसे ही यहां से यहां तक की ये दूरी आप प्रकार में लेंगे और ये दूरी यहां पे मार लेंगे, तो एक पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा और एक पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा। ये जो पॉइंट्स होंगे आपके, ये इधर आपको प्लान मिलेगा। ये पॉइंट मैं आपको, क्योंकि ये पॉइंट ही आपको शो करने हैं, तो ये पॉइंट आपको मैं ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूं। ये वाला पॉइंट आपको मिल गया एक, और ऐसे ही एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा ये। ठीक है, ये चाप है। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास P पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास P है, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया P डैश। ये पॉइंट आपके पास में, सॉरी Q डैश, Q हो गया ये पॉइंट हो गया आपके पास Q, और ये पॉइंट आपके पास में है P डैश।
तो ये पॉइंट आपके पास हो गया Q डैश, ठीक है। और ये P पॉइंट है और ये आपके पास में हो गया Q1 डैश। उसके बाद यहां पे जो पॉइंट आप लेके गए हैं ये पॉइंट आपके पास में हो गया Q1। उसके बाद ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट है आपके पास में Q2 और ये पॉइंट आपके पास हो गया Q2 डैश, ठीक है। तो ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया। एक बार और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अच्छा इनके एंगल और मैं लिख देता हूं कि कौन सा एंगल क्या है, कि ये 55 का है और ये 35 का है, ठीक है, यही है। ओके, देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि P पॉइंट है जो कि XY लाइन पे ही स्थित है, ठीक है, XY लाइन पे ही P डैश और ये P थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बनाया है। उसके बाद में इनकी जो ट्रू लेंथ है वो आपको दे रखी है कि 35 डिग्री के एंगल पे ये लेंथ आपको दे रखी है 65, ठीक है, ये लेंथ आपको दे रखी है 65 mm। ऐसे ही ये लेंथ भी आपकी 65 mm है, ये लेंथ आपको दे रखी है। तो ये लेंथ लेने के बाद आपने यहां पे लोकस ले लिया Q का, उसके बाद यहां पे लोकस ले लिया आपने Q डैश का, और उसके बाद अब यहां से प्रोजेक्शन आप लेकर के आए P पॉइंट तक, ठीक है, P पॉइंट तक ले आए। उसके बाद यहां से इसके पॉइंट लेके गए, यहां पे P पॉइंट तक लेके गए, यहां पे P पॉइंट तक ले आए। अब उसके बाद ये जो लेंथ आपको मिली है, ये लेंथ आपको किसकी मिली है, टॉप व्यू की, तो यहां से यहां तक की टॉप व्यू। उसके बाद ये जो लेंथ मिली है आपको, ये लेंथ मिली है फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू का एक आर्क, और इन आर्क जो पॉइंट आपको मिले हैं ये पॉइंट आपने यहां से यहां पे मिला दिए हैं। तो आपको ये पॉइंट जो मिल गए हैं, ये वाली जो लाइन मिली है, ये लाइन है आपकी प्लान, और ये जो लाइन मिली है आपकी, ये क्या मिली है आपको, एलिवेशन। बस ये काम आपको करना है और इसके आपको 5 नंबर मिले। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ ऐसे देखेंगे कि ये डायग्राम कैसे बना दिया है, ये लाइन कहां से खींच दी, ये लाइन कहां से खींच दी, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। कोई आपको जो है इस तरीके से सिर्फ समझा सकते हैं कि आपको ये लाइन कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, ये सिर्फ आपको बताया जा सकता है। बाकी सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं कि आप जो है कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से लाइन आप खींचते हैं, और आप एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, मिनी ड्राफ्टर आप कैसे यूज कर रहे हैं। आपके मिनी ड्राफ्टर में जो एरर है, क्योंकि आपका जो ये मार्क है आपका और ये 0 पे नहीं है और आपने एंगल गलत ले लिया है, तो आपके जो प्रोजेक्शन है वो सही नहीं आएंगे। ये जो लेंथ है आपकी, ये एग्जैक्ट इसके नीचे आनी चाहिए। तो ये जितनी भी एरर होती हैं ये मिनी ड्राफ्टर की एरर की वजह से होती हैं। तो इन सभी एरर से आपको बचना है। आपको देखना है कि आपके मिनी ड्राफ्टर में 0 एरर होनी चाहिए। अगर फिर भी आपका जो मिनी ड्राफ्टर है 1-2 डिग्री का एरर उसमें है, तो आप उतना मार्जिन लेकर चलेंगे। अगर आपका मिनी ड्राफ्टर 1 डिग्री पहले ही ज्यादा पड़ रहा है और आपको 50 डिग्री का एंगल पढ़ना है, तो आपको उससे 51 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। और जब भी आप लाइन खींचेंगे तो सबसे पहले XY लाइन के पैरेलल करने के बाद ही आप मिनी ड्राफ्टर से लाइन खींचें, क्योंकि बार बार मिनी ड्राफ्टर में एरर आ जाती है और आप अगली लाइन जब खींचने जाते हैं तो वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी आपके पास में 10 इयर्स का क्वेश्चंस पेपर होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रकाश पब्लिकेशन का आप किसी भी बुक सेलर से जाकर के खरीद लीजिए, उसमें आपको जो है लास्ट ईयर के जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और उसके अलावा भी अगर आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उन सभी की प्रैक्टिस भी आप खुद से कीजिए, ठीक है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, इसी बात की मैं उम्मीद करता हूं। बाकी एक और बात मैं आपसे कह रहा हूं कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरें, अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। अगर आप उसे फिल करते हैं और आप अगर टॉप करते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप आते हैं तीनों में से, तो आपको प्राइज दिया जाएगा। और आपकी परीक्षा के लिए मैं आपसे बताता हूं कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मेरा भी गला खराब हो रहा है, ठीक है। जेई क्लासेस परिवार आपके लिए फिर भी मेहनत कर रहा है कि देखिए आपके एग्जाम जो है वो पास में आते जा रहे हैं और फिर भी हम आपको लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।